हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल ज्वाइन करें। और भी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा वीडियो चाहिए अभी चाहिए तो ये आप रोज तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है जिसमें टॉपिक वाइज पहले हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिसमें आपका मैटर क्लियरेंस के साथ साथ MCQs भी मिलेंगे। और जल्द ही जैसे कि सिलेबस कंप्लीट होता है आपको MCQs की सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बने रहे मेरे चैनल के ज्ञान गंगा के साथ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आनुवंशिकता का स्वरूप। एवं अवधारणा। आनुवंशिकता एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण है। क्या है? एक पीढ़ी के गुण यानी कि एक जनरेशन के गुण दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। माता पिता के गुण जब उसकी संतानों पर प्रतिलक्षित होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं तो उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर एवं सामाजिक अनुक्रम वंशानुक्रम भी कहा जाता है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे गुण आ जाते हैं। एक व्यक्ति वंशानुक्रम हर व्यक्ति में वे गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं और क्रियाओं में सम्मिलित रहते हैं। जो भी शारीरिक बनावट है वह ढांचा है, उसमें जो भी उसके माता पिता से मिलते हुए हैं, चाहे वो शारीरिक बनावट हो, उसमें शारीरिक विशेषताएं हो, क्रियाओं में उससे माता पिता या पूर्वज को प्राप्त हुए हैं, वही वंशानुक्रम के कहलाते हैं। वंशानुक्रम का मूल आधार कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। इस प्रकार एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ा जाता है। उसी तरह कोशिकाओं द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए फ्रेंड्स ये कोशिकाओं का निर्माण में ज़्यादा क्या जरूरत होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आनुवंशिकता का प्रभाव। इस आनुवंशिकता के क्या क्या प्रभाव हो सकता है? शारीरिक आनुवंशिकता के परिणामस्वरूप शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक विचार के निर्धारण में वंशानुक्रम का हाथ होता है। माता के गर्भ में निषेचित युग्मन को मिलकर क्रोमोसोम्स के भी संयोजन बनते हैं। संयोजन बनते हैं। उसके बाद एक माता पिता से प्रत्येक बच्चे जिनके अपने या रक्त संबंधियों में एक या अधिक समानताएं होती हैं। मतलब इस युग्मन के कारण जब संयोजन बनता है तो इसके कारण ही इसका कहना ही असमानता होती है या असमान, एक समानता हो या अधिक समानताएं हो सकती हैं। एक समान युग्मज या मोनोजाइगोटिक केस में एक समान तरह के गुण और जीन्स होते हैं क्योंकि वे एक ही युग्मज के विवरण से बनते हैं। आप लोग फ्रेंड्स अगर एक ही युग्मज के मोनोजाइगोटिक से एक ही जीन्स से बने हुए होते हैं तो उनके कारण ही जोड़ा बच्चे समान होते हैं। अगर ये एक ही युग्मज के नहीं बने होते हैं तो उनमें
काफी डिफरेंसेस होते हैं। अधिकांश जुड़वा भातृत्व या द्विग्मक होते हैं। अधिकांश ये है जो जुड़वा भाई बहन है वो द्विग्मक होते हैं कि उनमें जो दो पद युग्मकों से विकसित होते हैं। देखिए बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होता है उसकी मानसिक विकास भी तेज गति से होता है। बालक समाज, परिवार, विद्यालय में किस प्रकार समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बुढ़ाहट उनका मत है कि मन बुद्धि माता पिता की संतान, मन बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान की बुद्धि माता पिता की बुद्धि अगर तेज है तो बालक की बुद्धि भी तेज होगी। आगे देखते हैं बालक में बुद्धि के अनुसार ही संवेगात्मक विकास होता है, यानी कि बालक में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, खुशी के भावनाएं डेवलप होती हैं। देखते हैं चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मनोवैज्ञानिक ने अपने रहन सहन के आधार पर होता है निर्देश होता है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव के बालक पर भी पड़ता है। 1870 में जीव नामक के वंशज के अध्ययन में भी यह बात सिद्ध भी की है कि बजे है किस तरह के प्रवेश बालक को मिलती है जिससे उसके माता पिता अच्छे इंसान है, झूठ नहीं बोलते, सच कहते हैं और बहुत प्राप्त करते कि वो बालक में भी उसको दिखाई देते हैं। वातावरण से क्या हुआ, वातावरण या एनवायरनमेंट। वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण जो कि हमारे या दो से दूसरे मिलकर है परि का आवास। इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट या पर्यावरण आवरण दिख रहा है ये चारों ओर से घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। मानव विकास में जितना जैसे कि हमने घर से घर के बाहर परवरिश क्या आता है, विद्यालय का आता है, समाज का भी कुछ हमारे आसपास है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मानव विकास क्रम में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना योगदान पर्यावरण का भी है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक आनुवंशिकता भी कहते हैं। उर्वरक के अनुसार वातावरण में वो सभी तत्व आ जाते हैं जो जीवन के समय से लेकर वेद को प्रभावित किया है। अब देखिए कि हम जब से इंसान जन्म लेता है उसके आसपास बाहर जो भी कुछ प्रभावित करते हैं, बोल चाल में, चलने में, हिस्सा करने में, सोचने में,
तो वो सभी क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, सॉरी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पर्यावरण एनवायरमेंट सेम शब्द है कि अक्सर हम कभी वातावरण को पर्यावरण लेकर रहते, पर्यावरण को वातावरण, तो ये सेम है। बालक के विकास में पर्यावरण का शैक्षिक महत्व। देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार का शिष्ट वंशानुक्रम में पर्यावरण की अंतरक्रिया द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी एक चीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों का बराबर महत्व है। जो भी बालक क्रिया करता है वो अपने आसपास के वातावरण को देखकर करता है। कोई उसे माता पिता से प्राप्त हुआ, उसके तो कहता है, इसलिए दोनों ही पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों ही बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा वृत्तियाँ आज के विकास के लिए वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है, लेकिन वातावरण के साथ ये वंशानुक्रम भी सही है तो इसे एक दिशा मिल जाती है। तो अभी का तात्पर्य है कि वातावरण अच्छा है तो उसका प्रभाव बालक पर अच्छा पड़ेगा। जैसे आसपास आप देखते होंगे कि गंदी बस्तियाँ नहीं है, तो बालक के व्यवहार जिनसे बोलचाल रखता है और अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, उसका प्रभाव बालक पे व्यवहार पे आता है। अगर परिवार के लोग इज्जत करते हैं या फिर समाज में विनम्रता से व्यवहार करते हैं, ये सारे वो बालक में भी आ जाते हैं। यह कि विद्यालय में यहाँ पर आप परिवार में वंशानुक्रम में माता पिता और घर के लोग से प्रभावित होता है, और वातावरण की अपने साथियों से विद्यालय में आते हैं उनसे प्रभावित होता है। तो इसलिए दोनों ही तरह इसके बालक को प्रभावित करते हैं। अच्छी परवरिश तभी होती है जब इसमें दोनों ही यानी वंशानुक्रम भी अच्छा हो और वातावरण भी अच्छा मिल जाए बालक को, तो बालक को बहुत ही ऊंची कोटि के पालन पोषण होता है, में अच्छे विचार आते हैं, इसके व्यवहार में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई देती है। कभी कभी होता है फ्रेंड्स कि बालक एक अलग से व्यवहार करता है जो कि समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए काफ़ी हद तक परिवार ही नहीं, इसके वंशानुक्रम तो परिवार की और फैमिली नहीं, इसका पूर्वज भी यानी कि वंशानुक्रम में जिम्मेदार होता है, ना कि पर्यावरण की। और सारी जिम्मेदारी पर्यावरण की नहीं, परिवार है। तो एक बार हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वंशानुक्रम के गुण भी बालक में आते काफ़ी हद तक आत्मकर्मा करते हैं। तो इसलिए जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, बड़ों करना, यानी कि अच्छे गुण हैं तो अच्छे आते बालक में आएंगे, लेकिन अगर वही समाज से विरुद्ध है तो भी बालक में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्थिर सामाजिक विकास कहा जाता है। इसको कहा जाता है यहाँ पर जी देखिए आप इसमें अभी आपने पढ़ा है स्थिर सामाजिक विकास कहा जाता है। राइट आंसर क्या है इसका? अनुवांशिकता को। क्वेश्चन नंबर 2, बालक के आकार, रंग, रूप, लंबाई पर किसका प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर बालक के रंग, रूप, लंबाई पर प्रभाव पड़ता है अभिवृद्धि का। क्वेश्चन 3 है, वातावरण में वे सभी वार्ता आ जाते हैं जो जीवन के प्रारंभ से लेकर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कथन किसका कथन फ्रेंड्स अभी हमने कहा था वातावरण पे जब आ जाते हैं तो क्या आंसर क्या है इसका? उर्वरक का। ओके फ्रेंड्स, ओके
फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक करें और शेयर करें, और हमें अच्छे कमेंट्स भी करें कि जिससे हम आगे मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहें फ्रेंड्स। तो थैंक यू।